अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी मिस्र पहुंच चुके हैं। एक नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है, लेकिन इसी बीच भारत के एक पुराने दोस्त रूस से एक बड़ी खबर आती है और न्यूज़ रूम में हलचल मच जाती है। पुतिन अपने ही दोस्तों से घिर जाते हैं। वो दोस्त जो कभी उनके करीबी हुआ करते थे, वो अब खुद पुतिन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मसला, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम के साथी कमलकांत मौजूद हैं। कमलकांत, इस तरह की खबरों में कई पेचीदगियां होती हैं जिनको आपने आज पूरे दिन समझा है, रिसर्च किया है। आप इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताइए कि आखिर रूस में इस वक्त क्या चल रहा है और इसका क्या नतीजा हो सकता है। अब बिल्कुल देखिए, पुतिन के साथ एक बहुत बेहद करीबी एक शख्स थे जिनका नाम था येवगेनी। उन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बनाई, वैगनर। अब ये जो आर्मी है, अभी कुछ महीनों पहले रूस की आर्मी के साथ यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे वाक़ये हुए, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते फिर इन लोगों ने रूस के खिलाफ हो गए। और अब येवगेनी का कहना है कि वो रूस में तख्ता पलट करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तख्ता पलट होगा या फिर पुतिन पूरी बाजी पलट देंगे। लेकिन इस वक्त पुतिन के सामने जेलेंस्की तो चैलेंज थे ही, लेकिन अब उनके यार जो अब गद्दार बन चुके हैं, येवगेनी भी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो कभी पुतिन का रसोइया था, वो अब उसके खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। किसी भी देश के लिए दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ यूक्रेन के साथ युद्ध और दूसरी तरफ घर में अपने ही शहरों में ये बगावत छिड़ गई है। आखिर ऐसे समय में कई तरह की अफवाह तंत्र काम करता है। कई तरह के लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं कि पुतिन देश छोड़कर भाग चुके हैं, पुतिन किसी जगह दुबक गए हैं, पुतिन बिल्कुल हार गए हैं, उनकी बिल्कुल विदाई तय हो गई है। तो इस तरह के अफवाह तंत्र के बीच मॉस्को में क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, मॉस्को की बात यहाँ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैगनर जो ग्रुप है उसने दावा किया है कि उन्होंने रोस्तोव को अपने कब्जे में ले लिया है। अब रोस्तोव से मॉस्को की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वैगनर ग्रुप को बहुत कुछ करना होगा और पुतिन को ये पता है। पुतिन ने मॉस्को को बिल्कुल किलेबंदी की तरीके से घेर रखा है। जो भी रास्ते हैं जो मॉस्को तक पहुँचते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है और उन्होंने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। यानी अब और उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि जो भी गद्दार है उनको उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अब देखने वाली बात यह है कि येवगेनी जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, जो कभी इनके साथ में थे, वो कहाँ तक बढ़ पाते हैं, कहाँ तक कामयाब होंगे। लेकिन फिलहाल मॉस्को का जो हाल है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है और हाई लेवल लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। पुतिन अब क्या एक्शन लेते हैं इस पर सबकी नजरें हैं। पुतिन क्या एक्शन लेंगे इस पर सबकी नजरें हैं। और जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि युद्ध की स्थितियों में एक अफवाह तंत्र काम करता है, इसलिए ये प्रिकॉशनरी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और अब जो यहाँ से पुतिन की लड़ाई दोहरी है, पुतिन को आज और कल एक संदेश देना है कि यूक्रेन के साथ जो जंग लंबी छिड़ गई, वो अब उसके घरेलू मोर्चे पर वो उस जंग को उतनी लंबी नहीं खींचने देंगे। मैं मेरे साथी कमलकांत से पूछना चाहता हूं कि अगर यहां भी लड़ाई लंबी खिंची, अगर घरेलू मोर्चे पर भी बगावती जो लोग आए हैं उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी लंबी खींची, क्योंकि ये जाहिर है कि इनके पीछे किसी और तीसरी ताकत का हाथ है, तो ऐसे में आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या आशंकाएं दिख रही हैं? देखिए, अगर ये युद्ध मुझे नहीं लगता बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि घर में आप रह के कोई पुतिन के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा बगावत नहीं कर सकते। हालांकि येवगेनी की जो शक्ति या पावर है, वो कहते हैं कि कम से कम जो उनकी आर्मी, जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर, वो 25 से 50 हज़ार के बीच में, ये जनसंख्या, ये जो संख्या है ये काफ़ी बड़ी एक तरीके से है। अब इससे पुतिन किससे निपटेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल पुतिन के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। अब कितनी जल्दी वैगनर ग्रुप को वो बाहर करते हैं या फिर झुकने पर मजबूर करते हैं, सरेंडर कराते हैं, क्या कुछ होता है ये पुतिन पे अब डिपेंड करता है। तो आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जो किलेबंदी की है, उसने जो मोर्चाबंदी की है, वो अभेद्य है। पुतिन घिर गए हैं, लेकिन पुतिन
कैसे उभरते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पुतिन को आर्मी की ट्रेनिंग है, वो हर तरह के चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में बाहर निकलना जानते हैं और रूस को एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसकी साख बनाए रखने का मादा रखते हैं। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम आपको इस युद्ध से जुड़ी, इस अंदरूनी घमासान से जुड़ी, रूस में चल रही उथल पुथल की हर खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।